आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक दिशा निर्देश भी मिलेगा। तो प्रास्ताविक के नाते अब तक हम सब ने जो सोचा है, हमने आप सभी के सम्मुख रखा है। समय समय पर समिति मिलती रहेगी, विचार करती रहेगी, और जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी आप सभी को आएगी। हम सब मिल करके इस परिवेश को जैसे अपेक्षा है वैसा कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं मेरा निवेदन पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। विजय जी ने हमारे समिति का जो आगे का सोच है, आगे के विचार है, इसके संबंधित हम सब लोगों को अवगत कराया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमित्रा ताई जी को निवेदन करूंगा। उसके पूर्व में अपने यहाँ के कार्यकर्ता श्री अमर कुलकर्णी व्यक्तिगत गीत प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात फिर समिति की अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा ताई महाजन हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। अमर कुलकर्णी। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा, आपदाओं को समझ वरदान में, जग सुने झूमे सदा अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में, चीरतम दल अज्ञता निज तेज से, बन अजय निशंक में चलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। सुमन बन कर सज उठे जयमाल में, राह में जितने मिले वे शूल भी, धन्य मैं यदि जिंदगी की राह में कर सके अभिषेक मेरा धूल भी, क्योंकि मेरी देह मिट्टी से बनी है, क्यों न उसके प्रेम में पलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मैं जलूं इतना के सारे विश्व में, प्रेम का पावन अमर
प्रकाश हो। मेदिनी यह मोद से विहसे मधुर, गर्व से उत्फुल्ल वह आकाश हो। प्यार का संदेश दे अंतिम किरण, मैं भले अपनत्व को छलता रहूं, चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, मातृ मंदिर का अकिंचन दीप में, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं। माननीय सुमित्रा ताई जी। व्यासपीठ पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी, हमारे इस अखिल भारतीय समिति के संयोजक सब कुछ माननीय ब्रिजेश जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख हमारी माननीय शांताक्का जी, प्रमिला ताई जी, हमारे वरिष्ठ माननीय मुरली मनोहर जोशी जी और हमारी समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय ठेंगड़ी जी पर श्रद्धा रखने वाले, प्रेम रखने वाले बंधु भगिनी। आज का दिन तो देखा जाए तो सबके लिए बहुत मन में एक उल्लास तो है ही, आनंद तो है ही। कहीं ना कहीं हमारे लल्ला को अपनी जगह मिल गई है। एक बात मुझे लगती है, आपको लगेगा कि ये सुमित्रा महाजन अध्यक्ष क्या है, कहाँ ठेंगड़ी जी का काम, कहाँ मैं, मगर मुझे लगता है ये बीच में जो हमारी माताएं बैठी है, जिन्होंने इनमें से कई ऐसी होगी और पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसी होगी जो अपनी अपनी अगर कहानी सुनाएगी कि हाँ माननीय ठेंगड़ी जी हमारे यहाँ आते थे, मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उनको ये खाना खिलाती थी, वो मेरे बच्चों के साथ कोई कहेगा बैठते थे, मेरा बेटा बेटी ड्राइंग अच्छी निकालते थे तो ठेंगड़ी जी भी उनसे रंग संगति समझ करके कहीं ना कहीं अपने भाषण में भी उसका उपयोग करते थे। और भी ऐसी अनेक अनेक कहानियाँ, कैसे उनको विश्राम दिया, कैसे उन्होंने विश्राम किया घर में, कैसे बच्चों के साथ एक हो गए, कैसे पूरे हमारे परिवार को एक प्रकार से लगा कि परिवार के मुखिया है, घर आते थे वो ऐसा लगते थे। और इसलिए ये सभी जो मातृवर्ग बैठा है, मुझे लगता है कि इनके बिना तो कोई भी संगठन अधूरा ही है। हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन भी देखा, मातृवर्ग ने कैसा काम, और लगता है यही कुछ सोच करके इस माननीय ठेंगड़ी जी की ये जो जन्म शताब्दी वर्ष की अखिल भारतीय समिति बनाई गई, उसकी अध्यक्ष हो सकता है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के नाते बनाया हूँ, मगर मुझे लगता है ये भी एक दृष्टिकोण कि ये जो स्वयंसेवक घर से निकलते हैं, प्रचारक निकलते हैं,
उनके स्वास्थ्य का ध्यान कहीं ना कहीं उस घर की, जहाँ वो रुकते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, जिस गांव में काम करते हैं, वहाँ का मातृवर्ग ही करता है। ये परिचय है। हम देखते हैं माननीय ठेंगड़ी जी के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, एक उत्तम संगठक कोई भी कहेगा, एक उत्तम विचारक थे ऐसा कोई कहेगा, दृष्टा थे, प्रचारक थे, नेता भी थे, जनसंघ का काम भी किया है, निर्मिति का भी काम किया है। एक बात थी, अपने आप में ये एक विशाल संगठन भी थे। मगर केवल इतना ही नहीं, तो संगठन के कार्यकर्ताओं में प्राण शक्ति भरने में सक्षम ऐसा ये व्यक्तिमत्व। मगर ये व्यक्तिमत्व अपने आप को आखिरी दम तक मानता रहा कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ और मुझे जो मूल मेरे संगठन से जो संस्कार मिले हैं, जो आदेश मिलता है, तो एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक के नाते मैं कैसे करूं, ये भाव जिनके मन में रहता था, ऐसे वो श्रेष्ठ स्वयंसेवक। मुझे याद है वो कहते थे, सुमित्रा एक बात समझ ले, कई बार होता था घर में जाके बैठती थी उनके साउथ एवेन्यू में, कई विषयों पर चर्चा होती थी और तब वो प्रचारक क्या होता है, कार्यकर्ता कैसा होना, क्या नियम है, तो बोलते बोलते उन्होंने एक बात मुझे बोली थी जो मैं आज याद भी करती हूँ, विचार भी मन में रखती हूँ। उन्होंने कहा, एक बात ध्यान में रख, संगठन का काम अगर करना है तो कैसे करना है, तो जेणे विठ्ठल मात्रा घ्यावी तेणे पथ्ये सांभाळावी। ये उनका कहना था कि अगर आप कहते हैं ये मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, ईश्वरीय काम, तो उसे कुछ पथ्य, उसको कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। तू भी राजनीति में ये बात ध्यान में रख। तो ऐसे जिनके मन में ये मूल संगठन का विचार, जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी ऐसा लगता है, कल ही मैं हमारे माननीय सरसंघ चालक जी को सुन रही थी, आखिरी में उन्होंने एक जो उत्तर देते समय बात की, श्रेष्ठ बात की कि वो तो बाकी सब काम समय समय पे हम करते हैं, मगर मूल काम जो हमारा है, मेरा है, संघ का है, वो ये है मनुष्य का निर्माण करना। और फिर लगता है मनुष्य भी कैसे, तो एक एक स्वयंसेवक कैसा होना। एक स्वयंसेवक एक पूरा संगठन बन सकता है, गढ़ सकता है। अगर हम एकनाथ जी रानड़े से कई बार मैं देखती हूँ, नाम लेती हूँ, एकनाथ जी रानड़े एक इतना बड़ा विशाल काम करके रखा उन्होंने, एक एक पाई पाई जोड़ के पूरे हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग देखने आते हैं। नानाजी देशमुख, दत्तोपंत जी तो उसमें है ही, ऐसे कई। और मजदूरों का संगठन, मुझे कुछ जो प्रमुख बातें उनकी लगती है, संगठन गढ़ा किसका, मजदूरों का। मगर मजदूरों के संगठन में जब बात ये होती है अधिकार की, लेके रहेंगे हक से, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, घोषणाएं उसके अनुरूप होती है, भाषण भी राणा भीमदेवी जैसे होते बहते उसी ठाट से भाषण होते हैं। ऐसे में मजदूर संघ को गढ़ते हुए उस मजदूर संगठन के मुंह से घोषणा कौन सी आती है, बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। मजदूर संघ की ये घोषणा, देश के लिए करेंगे काम और फिर काम के लेंगे पूरे दाम, वो तो है, मगर देश के लिए करेंगे काम। ये जो भाव रख कर के संगठन खड़ा किया, ऐसे अनेकानेक संगठन, केवल एक नहीं, मगर ये सब करते हुए उसके बाद अभी जैसे नाम लिए गए के बाद एक,
मगर संगठन करते हुए, नेतृत्व करते हुए जो हमेशा एक मार्गदर्शन देते हैं, आज भी जो अपने आप को नेता, जो अपने आप को मानता है कि हाँ मैं संगठन का खुद प्रमुख, ध्यान में रखने लायक बात है। वो कहते थे कि हमेशा संगठन में क्या होता है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग। वो कहते थे एक बात ध्यान रख, बस बातों बातों में, मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों समझाते थे, मुझे लगता है मुझे इसलिए समझाते थे कि तुम माँ है ना, तुम्हें अपने बच्चे को आगे ये समझाना है, ये भी हो सकता है। तो बोलते थे सुमित्रा, हमेशा होता है संगठन जब बड़ा होता है ना, विस्तार होता है, बिगड़ता कैसे उसकी अनेक बातें बोलते थे, मगर बोले क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग हमेशा होता है। और ऐसे में जो मुख्य प्रवर्तक है उसको स्थिर चित्त रहना है। वो अगर स्थिर चित्त रहता है तो फिर ये पूरा समाज अपने आप स्वयं शासित बनेगा। हमें बनाना है, ये स्व अनुशासन है। ये सब बातें करते करते किसान संघ का गठन हो गया, सब कुछ होते होते, लेकिन फिर आखिरी में मैं देखती हूँ जो मूल बात समाज के लिए क्या आवश्यक, वो उनके मन में ये थी कि समरसता के बिना कुछ नहीं। आखिरी में समरसता मंच, कभी कभी लगता है लोगों ने समता की बातें सोची। हम कहते हैं सबको समान अधिकार होना चाहिए, समान विचार से चलना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए, ऊंच नीचता नहीं होना चाहिए, ये अंदर की बात विचार है। मगर ठेंगड़ी जी ने, मुझे लगा जो उनको क्यों विचारक कहते हैं, समरसता ये शब्द मुझे याद है। मैं एक थोड़ा उदाहरण दूँ, थोड़ा सा समय ले रही हूँ। एक बात मुझे याद है, ये समरसता कैसी होती है। हमारे वंदनीय मौसी जी एक उदाहरण देते थे अनुरूपता के लिए। वर वधू की बात वो करते हैं, कैसे होना चाहिए, राम और सीता का उदाहरण देते थे। तो वंदनीय मौसी जी कहते हैं आजकल हम देखते हैं समान है कि नहीं, डिग्री को डिग्री है कि नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर है तो डॉक्टर लड़की देखो डिग्री को डिग्री है कि नहीं, ऊंचाई को ऊंचाई नापू, रंग को रंग नापू। वो बोलती थी, मौसी जी बोलती थी ऐसा नहीं होता है। शक्कर की मिल में शक्कर ही मिला दो, 2 डब्बे में शक्कर है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शक्कर है, समता हो गई, शक्कर है दोनों। लेकिन वो बताती थी कि अगर नींबू पानी में शक्कर मिला दो, शक्कर घुल जाती है तो एक अलग रसायन बनता है, ये समरस। और मुझे लगा कि ठेंगड़ी जी को यही बात कही थी कि समरसता जब हो जाएगी, एक रसता जब समाज में आ जाएगी, तब कहीं ना कहीं हिंदुत्व का, श्रेष्ठ भारत का एक रसायन बन सकता है। इसलिए समरसता मंच। और ये ऐसे सोचने वाले, ये जब इनको हम राष्ट्र ऋषि कहते हैं तो लगता है कि हाँ, जिन ऋषियों की हम कल्पना करते थे, रामायण कहते कहते कि कैसे उन ऋषियों ने मार्गदर्शन किया प्रभु श्री राम का, तो ऐसा लगता है कि वही से ही ये जिनके मैंने नाम लिए और ऐसे अनगिनत होंगे, क्योंकि इन्होंने ध्यान रखा पाँव हमेशा धरती पर कितने ही ऊंचे। आज ठेंगड़ी जी के लिए मैं इतना ही कहूँगी। एक बात आखिरी में बताऊँगी कि ऋषि तुल्य तो है ही, मगर ऋषि तुल्य बने कैसे। जब BMS को, भारतीय मजदूर संघ को एक श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ, गीता तो ये आपको मालूम होगा, उनकी इतनी संख्या हो गई कि पूरे बाकी के संगठनों में भारतीय मजदूर संघ प्रथम क्रमांक पे आ गया। लेकिन उस समय भी जब बैठक हो रही थी, तब जगह जगह उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा सूची बनाओ। आज तक इस भारतीय मजदूर संघ को काम क्रेडिट नहीं लिया है। सूची बनाते जाओ कि भारतीय मजदूर संघ यहाँ तक पहुँच गया,
कौन कौन से हमारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसके लिए पूरी जिंदगी खपाई है, पूरा जीवन दान दिया है, काम करते करते मृत्यु आया हो, ऐसे सबकी सूची बनाते जाओ। उनके कारण हम यहाँ आज पहुँचे हैं। और इसलिए मैंने कहा ये ऋषि तुल्य जीवन, और ऐसे ऋषि तुल्य जीवन को अनेकानेक प्रकार से उन्होंने, अभी ब्रजेश जी ने कहा, अनेक विचार दिए, आर्थिक से लेकर के सामाजिक तक सभी प्रकार का जो विचार दिया। पूरे साल हमारा सबका काम है। आज तो इसकी शुरुआत है। हम माननीय सरसंघचालक जी से मार्गदर्शन लेंगे और आप सबके सहयोग से कैसे उनके विचार हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति जो आज का है, इसलिए वेबसाइट भी है कि अब हम उस जमाने में जा रहे हैं। युवा तो उसी से देखेंगे, उसी से समझेंगे, मगर हर युवा तक जो कल का कहीं ना कहीं हमारा नेता भी होगा, कल का कहीं ना कहीं ऋषि स्वरूप भी बन सकता है, उस हर युवा तक ये बात पहुँचे कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। ये पूरा कहीं ना कहीं विचार पहुँचाना, यानी माननीय ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी मनाना, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन से निश्चित ही साल भर कार्यक्रम करने के लिए हम सब लोगों को ऊर्जा मिलेगी। इस कार्यक्रम के निमित्त जो उत्साह है उसमें आज अपने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, मजदूर संघ, किसान संघ, संघ के कार्यकर्ताओं ने ठेंगड़ी जी का जो जन्मग्राम है आरवी, उस आरवी से एक जोत यहाँ तक लेकर आए थे और उसी जोत को हम पूरे देश भर में विचार के रूप में ठेंगड़ी जी का जो विचार धन है वो सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें विदर्भ प्रांत के कार्यकर्ता बापू देशमुख, वहाँ आरवी के सवा लाखे जी, इन सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करते हुए 144 का सब जगह लागू होने के बाद में भी इस प्रकार की यात्रा निकाल कर लाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन करूंगा कि इस जन्म शताब्दी वर्ष के उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत। स्वर्गीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जन्म शताब्दी समारोह समिति की माननीय अध्यक्षा और पूर्व लोकसभा अध्यक्षा आदरणीय सुमित्रा ताई जी, इस समिति के सारे क्रियाकलापों को देखने संभालने वाले आदरणीय ब्रजेश जी, समिति के सभी आदरणीय सदस्यगण, विविध संगठनों के यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सुमित्रा ताई जी ने जो प्रारंभ से ही उल्लेख किया है, दत्तोपंत जी के जन्म के 100 साल पूरे हुए तो हमको ये लगता है कि उनके जन्म शताब्दी को मनाना चाहिए। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात इसलिए है कि वो हमको अपने लगते हैं, ऐसा उनका संबंध रहा है। जिन जिन लोगों को उनके सानिध्य का सौभाग्य मिला है, जिन जिन परिवारों में उनका आना जाना रहा है देश भर में, उन सब की ये अनुभूति है। और चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार से वो बनाकर रखते थे, सभी कार्यकर्ता
और क्योंकि अंतिम समय तक वो सक्रिय थे, इसलिए उनके जीवन काल में जो जो कार्यकर्ता थे छोटे बड़े, उन सबको इसका कुछ न कुछ अनुभव है उनके इस स्पर्श का, और इसलिए स्वाभाविक लगता है। और ये भी अनुभूति है कि स्पर्श में से हम सब लोगों ने अपने विकास के लिए कुछ न कुछ पाया है, अपने कुटुंब ने पाया है, व्यक्तिगत संपर्क जिनका उनसे आया उन सब ने उनसे कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ लिया है। और इसलिए जन्म शताब्दी का एक भाव तो ये है कि ये एक कृतज्ञता यापन अपना है। दूसरी बात है कि इतना असामान्य व्यक्तित्व हो गया और सौभाग्य से हम उसके संपर्क में आ गए, हमको तो लाभ मिला, लेकिन उनका लाभ सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। एक ही समय एक तत्वचिंतक, एक सक्षम नेतृत्व और उत्कृष्ट संगठक, एक ही व्यक्ति में ये तीनों बातें मिलना और इन तीनों बातों का उनके क्रियाकलापों में समान रूप से प्रकट होना कठिन बात है। तीनों क्षमताएं हो भी सकती है, लेकिन आदमी फिर पहलू में जाता है तो बाकी दो पहलू उपेक्षित हो जाते। ऐसा नहीं हुआ है। दत्तोपंत जी का तत्वज्ञान का व्यासंग, दत्तोपंत जी का बहुत सक्षम रीति से और समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व का प्रदान करना, और दत्तोपंत जी का जिन जिन कामों में वो रहे उन सारे कार्यकर्ताओं को संगठन के सूत्र में पक्की तरह जोड़ लेना, ये सारी बातें समान रूप से सदा सर्वकाल चलती रही। और इसलिए इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। तो इनके बारे में हम समाज का प्रबोधन करेंगे, ऐसा हमने अभी तय किया है। उनके विचार हम समाज में ले जाएंगे, उनके व्यक्तित्व की और सारी बातें बताएंगे, जो संगठन की पद्धति उन्होंने खड़ी की उसके महत्व के बारे में समझाएंगे। उनके जो अनेक स्वप्न थे, हमारे भी वही स्वप्न है, उन्होंने ही हमको दिया है। जैसे सामाजिक समरसता का उल्लेख हुआ, दत्तोपंत जी का और इस विषय से और उनके बचपन से संबंध रहा है। उनके व्यक्तिगत संपर्क में बचपन से उनके जो मित्र हैं, समाज के सब स्तरों के सब वर्गों के लोग हैं। और दत्तोपंत जी आयु से और स्थान से इतने बड़े होने के बाद भी जब जब वो किसी निमित्त आरवी जाते थे, उन सब मित्रों से जैसा पहले मिलते थे वैसा ही मिलते थे। जैसा पहले उनका निकट का व्यवहार रहता था वैसा ही व्यवहार रहता था। आयु बड़े होने पर भी दो मित्रों को आपस में मिलने में मुक्तता का संकोच होता है, वो बिल्कुल नहीं था। और स्थान बड़ा होने के बाद तो थोड़ा लिहाज दोनों तरफ से रखा जाता है। बाकी लोग तो रखते ही होंगे, दत्तोपंत जी नहीं रखते थे, वो मित्र को मित्र जैसे ही मिलते थे। और यही बात उनकी रही है। और इस सारा क्रियाकलाप करते समय सौभाग्य से उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत निकट सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके चाचा जी मजदूर नेता थे, इसलिए मजदूर जीवन से भी उनके जवानी से संबंध रहा है। स्नेह और करुणा उनको बचपन से मिली थी, यानी जन्मजात थी। तो स्वाभाविक जो करते थे उसमें सारी बातें आती थी। और इसलिए बड़ा गहरा अध्ययन करके उनका एक सपना था कि ये जो ऊंच नीच की विषमता है वो निकल जाए, और निकल जाने का वास्तविक उपाय है पहले मन से निकल जाए। मन में आत्मीयता उत्पन्न हो, मन में अपनापन उत्पन्न हो, तो बाकी सारी बातें पाटी जाएंगी उसके भरोसे।
मनुष्य के प्रयत्नों से जहां तक विषमता को हटाया जा सकता है, प्रकृति दत्त जो बातें प्रकृति रखती है सब में अलग अलग, वो छोड़कर वहां तक मनुष्य समता स्थापित कर ले, इसके लिए उसको विचार, ऊर्जा, दृष्टि देने वाली मन की जो समरसता है वो सारे देश में स्थापित हो, ये उनका सपना था। अपने देश के गौरव की बात मन में रखकर हम स्वावलंबी बने, सारे दुनिया को जोड़ते हुए भी हम परावलंबी ना बने, इसलिए स्वदेशी उनके मन की एक बात थी, उसके लिए वो प्रयासरत थे। और उनके इस प्रेरणा के कारण, परिश्रम के कारण, उनसे मिली दृष्टि के कारण हम सब लोगों ने मिलकर कुछ अंतर तय किया है। अभी काफी दूर जाना है, उन सपनों को पूरा करना है। इस दृष्टि से भी अपना प्रबोधन होगा। उत्कट देशभक्ति, भारत भक्ति, ये तो उनके जीवन का स्थायी भाव था। वो स्थिर चित्त थे, जैसा ताई जी ने अभी बताया। प्रमुख आदमी को स्थिर चित्त होना पड़ता है, बहुत ही स्थिर चित्त थे। मन में जो और भावनाओं का तूफान चलता था वो कभी भी उनके कर्म में, वाणी में प्रकट नहीं हुआ। अंदर ही अंदर उन्होंने उसको पचाया, उनके निर्णयों को उसने प्रभावित नहीं किया। दिशा देने तक का जितना काम होता है उतना ही हुआ उसके आधार पर। परंतु ऐसे दत्तोपंत जी भी मैंने ये स्वयं देखा और सुना है कि जब देशभक्तों का विषय आता था, देशभक्ति का विषय आता था, तो सद्गदित हो जाते थे। नागपुर में कार्यालय में कुछ प्रसंग था, नागपुर के कार्यालय में, संघ कार्यालय में, और उस निमित्त जितने पुराने प्रचारक विदर्भ नागपुर के यहाँ पर थे उनको इकट्ठा किया था। थोड़ा बहुत कोई गमछा, धोती वगैरह ऐसा देना, उनके साथ भोजन करना, ऐसा अनौपचारिक कार्यक्रम था, कोई समारंभ नहीं था। लेकिन दत्तोपंत जी है तो दत्तोपंत जी कुछ विचार रखेंगे, ये योजना भी थी। उस समय उनका जो भाषण हुआ है तो दत्तोपंत जी की भी आंखों में आंसू और सुनने वालों के भी आंखों में आंसू। और विषय कुछ, विषय क्या, विषय यही समर्पण। अनेक फुले फुलती, फुलोनी सुकोनी या जाती, कोणी त्यांची महती गणती ठेविली असे। परिजे गजेंद्र शुंडेने उपरले श्री, गजेंद्र शुंडेने उपटिले, श्रीहरि चरणीच ठेले, फूलते अमर दहाले जगा माझी। इसको लेके उनका जो शुरू हुआ पूरा, माझे मृत्युपत्र सावरकर जी की कविता, और उसको लेके फिर समर्पण का भाव, इतना उत्कटता से वैसा भाषण मैंने अपने जीवन में सुना नहीं है। उसका कैसेट भी सुनते हैं तो रोमांच उठते हैं। अब ये सारी बातें हमको इस जन्म शताब्दी के निमित्त ले जानी है दत्तोपंत जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और विचारों के प्रबोधन के निमित्त से। और इसलिए पहली बात है कि हमको इन बातों को ठीक से समझना पड़ेगा। एक अपनत्व है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। अपनत्व जिसके बारे में है उसको समझना भी पड़ता है, तो हमको भी अध्ययन करना पड़ेगा कई बातों का, लोगों के सामने हमको बताना है। अमूल कुछ बताना नहीं है, अमूल यानी बिना मूल का। महापुरुषों के बारे में दंतकथाएं चलती है, किंवदंतियां चलती है, और श्रद्धा की भी कुछ बातें होती है जो प्रमाणित नहीं की जा सकती, प्रामाणिक तो हो सकती है। लेकिन जनता का प्रबोधन जब करना है तब उसका काम नहीं है। अब है दत्तोपंत जी के चरित्र के ये प्रसंग है कि 4 साल तक वो एक शब्द नहीं बोले थे। गाणगापुर उनको ले गए, वहाँ पूजा वगैरह हो गई। माताजी दत्त भगवान की उपासक थी, और वापस आते समय भूसावल स्टेशन पर पहले उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। तो
दत्त का प्रसाद दत्तोपंत, ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये लोगों में ले जाने की बात नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने जगह ठीक ही है, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन लोगों में हम क्या ले जाएंगे, ये हमको अध्ययन करना पड़ेगा। ये बातें हम बताएंगे तो लोगों में भी एक गौरव भाव जागृत तो होगा, लेकिन हमको केवल दत्तोपंत जी के प्रति गौरव भाव में क्या है, और ऐसा होने में दत्तोपंत जी को भी क्या है, उनको तो इसकी कहीं चाह नहीं थी। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दीन चार रहे न रहे, ऐसे होते हैं। उनको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा जीवन भर उन्होंने। तो हमको जो ले जाना है वो क्या ले जाना है, हमको भी ठीक अध्ययन करके जाना पड़ेगा। कुछ समिति के लोग भी आपको निर्देश देंगे, लेकिन हम सब उन विचारों के कार्यकर्ता है, तो शताब्दी हो ना हो हमारा तो कर्तव्य है ये सारा अध्ययन उनको करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि फिर बातें ध्यान में आती है। ऐसा दत्तोपंत जी ने एक विचार दिया है ना, विचार तो अपना सनातन विचार है। उस विचार को सभी लोगों से ग्रहण किया और सामान्य लोगों के लिए बहुत सीधे सूत्र में डॉक्टर साहब ने रखा। उस विचार की उस समय मान्यता नहीं थी। डॉक्टर साहब का संपर्क जिनका आया, संघ का संपर्क जिनका आया, उतने लोगों ने उसको समझा, लेकिन सारे समाज में उसको ले जाना था, तो उसको और विद्वानों को शोभा देगी ऐसी भाषा में तर्कों से मंडित करना, भाष्य करना, सामान्य सूत्रों का एक विशाल विचार परिसर खड़ा करना, ये काम था, पूजनीय गुरुजी ने किया। और डॉक्टर साहब के सूत्रों के भाष्यकार उनको कहा जा सकता है। यूँ ऐसा उनको कहने के लिए कहने वाले की योग्यता चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। गुरुजी के उन विचारों के आधार पर, यानी अपनी सनातन परंपरा के और सर्वमान्य विचार के आधार पर एक युगानुकूल बातें जोड़ने की आवश्यकता थी। तो दो लोगों ने तो ज्ञान के क्षेत्र में इस काम को इस विचार परिवार में किया है, एक है दत्तोपंत जी, दूसरे है दीनदयाल जी। दीनदयाल जी की जन्मशती हो गई, दत्तोपंत जी की है। दीनदयाल जी का विचार विशेषकर केंद्रित रहा राजनीति, जहां वो काम कर रहे थे। दत्तोपंत जी ने भी अनेक क्षेत्रों में काम किया और इसलिए इस विचार को उन्होंने दिया है, और इस विचार के समसामयिक संदर्भों में बहुत कुछ कहा है। अब उस विचार को हम ग्रहण करेंगे, समझेंगे और वो रखेंगे, तब एक बात और ध्यान में रखनी है कि अपने भूमि में सनातन काल से चलता आया हुआ विचार अपने देश के सभी महापुरुषों ने रखा है। डॉक्टर साहब के समकालीन सभी महापुरुषों ने उसी विचार के आधार पर मंडन किया है, लेकिन उस विचार के आधार पर उन्होंने जो कहा है उसमें अंतर है, क्योंकि संदर्भ प्रत्येक का अलग अलग है, पृष्ठभूमि प्रत्येक की अलग अलग है। जिस समस्या को लेकर इस विचार का उनको और एप्लीकेशन करना है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो समस्याएं अलग अलग है, अलग प्रकार की है। तो फिर ऊपर ऊपर विचार करने वाले को उसमें एक अंतर दिखाई देता है। वो अंतर होना आवश्यक भी था उस समय, क्योंकि ये बदलता ही है। आज भी समय बदल गया है, तो और समय बदलते जाने वाला है। केवल आज की बात नहीं, कल भी बदलने वाला है। जीवन का स्वरूप बदलता है। पहले हम प्रवास करते थे, पैदल करते थे, घोड़े पर करते थे, बैलबेंडियों से करते थे। एक प्रवास की बात की, यात्रा करने की बात की, तो आज जो तरीका बदल गया है उसके कारण कितनी बातें बदल गई है। यात्रा करने का और ये तरीका होने के नाते लोगों का आना जाना
प्रदेशों में एक दूसरे के कम था। आजीविका प्राप्त करने के लिए लोग बहुत ज्यादा भटक नहीं सकते थे, इसलिए नहीं भटकते थे। इसलिए आजीविका कमाने के तरीके भी अलग थे, मर्यादित भी थे। आज एक यात्रा का तरीका बदले, अगर मैं चाहता हूं और मेरे में गुण है तो मैं अमेरिका में भी आजीविका खोज सकता हूं और आज जा भी सकता हूं, मैं आसानी से जा सकता हूं। और थोड़ा अधिक कमा लूं तो मैं चाहे जैसा आ जा सकता हूं, तो मेरे जीवन का तरीका बदल जाएगा। ऐसे बदलते हुए काल देश परिस्थिति के अनुरूप मूल्यों को कायम रखते हुए रूप को बदलने की गतिमानता विचार में होनी चाहिए। तो आज के समय के अनुरूप उन विचारों को हम कैसा ले जाएंगे जिनको दत्तोपंत जी ने लिखा है, बोला है, हमारे पास उसके ग्रंथ है, उसके और ध्वनि मुद्रित है हमारे पास, हम सुनते आए हैं उनको। उस समय दत्तोपंत जी ने ऐसा कहा, उसी को आज कहना है। उसका आशय कायम रखते हुए, उसके मूल्य कायम रखते हुए, उसका मूल कायम रखते हुए आज किस रूप में जाने से उसकी सार्थकता सिद्ध होगी, उसकी स्वीकार्यता बनेगी। ये चिंतन दत्तोपंत जी करते थे। दत्तोपंत जी ने संघ का विचार रखा, लेकिन दत्तोपंत जी के विचार में सामान्य संघ कार्यकर्ता के बोलने में जो उदाहरण नहीं आते वो भी आते थे। उसके लिए अध्ययन, चिंतन, व्यासंग उन्होंने किया, परिश्रम उन्होंने किया। तो मार्क्स से लेकर उमर खय्याम की रुबाइयों तक सारे दुनिया भर के पुराने और अद्ययावत साहित्य का उनका अध्ययन था। वो अध्ययन कर सके ऐसा जीवन क्रम उन्होंने अपना बनाया था। बाकी सारे काम संभाल पर उन्होंने ये भी किया, हमको भी करना पड़ेगा। सामान्यतः मनुष्य स्वभाव ये होता है। विनोबा जी कहते थे कि कार्यकर्ता आजकल कहते कि भाई हमको काम बताओ, ये सोचने वाली बात हमसे नहीं होती, हमको काम बताओ, जमीन पर हम करेंगे। और दूसरा एक प्रकार के कार्यकर्ता को होती है, वो मिट्टी में खेलना हमको नहीं होता है, हम हाथ से काम कर, हमको आप सोचने के लिए बताओ, आप समस्या बताओ, हम सोचेंगे, आपको उपाय बताएंगे। विनोबा जी कहते थे ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। जो परिश्रम करता है उसका चिंतन, और जिसका चिंतन है वो अगर उसको व्यवहार में उतार कर नहीं दिखाता उसका कोई अर्थ नहीं। अब दत्तोपंत जी सब काम करते थे और काम के साथ ये अध्ययन भी उनका रहता था। इतना बड़ा व्यासंग था। कभी मैंने ये तो नहीं देखा उनको बहुत जल्दी उठकर वो कि कंठस्थ कर रहे वगैरह, उनको सब कंठस्थ रहता था। बहुत कष्टपूर्वक एक एक भाषण की तैयारी करते समय 100 रेफरेंसेस निकाल के उनको एक बार फिर से देख लेते थे, है उनके पास तो भी। अब संघ के कार्यक्रमों में कौन से विषय रहते, एक ही विषय रहता है, एक ही विषय के 10-12 पहलू रहते हैं। तो लगातार 30-30 साल मैं भी बोल रहा हूँ संघ में, भाषण करता ही हूँ, बौद्धिक वर्ग जिसको कहते हैं। तो जितने विषय है हमारी कक्षा में वो सारे मेरे कंठस्थ हैं। ऐसे उनके तो थे ही, लेकिन ऐसा होने के बाद भी कल बौद्धिक वर्ग देना है तो आज रात को तैयारी करते थे, फिर इससे सारा देख लेते थे। क्योंकि कोई भी बात बिना मूल के नहीं जानी चाहिए। ऐसा परिश्रम हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा चिंतन हमको भी करना पड़ेगा। काल, परिस्थिति, देश, सुसंगत चिंतन का रूप आज क्या हो फिर से सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो 10 साल पहले था वो आज बदल गया है, और आज जो है वो 10 साल बाद रहेगा कि नहीं बता नहीं सकते। दत्तोपंत जी के सारी ज्ञान साधना में ये जैसा परिश्रम था, ये जैसी प्रामाणिकता थी, निस्वार्थ बुद्धि का नेतृत्व, समर्पित नेतृत्व कैसा रहता है। डॉक्टर साहब का तो उदाहरण देते ही थे, नित्य हम जो उदाहरण लेते हैं आम्बेडकर साहब का, विवेकानंद जी का, वो सब रहते थे। चारू मुजुमदार का भी उदाहरण देते थे, मोहम्मद साहब का भी उदाहरण देते थे। इन सबकी जो कदर है वो कदर मन में रखकर उनका और ये सारा उद्योग चलता था, चिंतन चलता था। वैसे ही उसमें एक ये विवेक मिलता है।
परिस्थिति अनुरूप रूप उन्होंने प्रस्तुत किया है जगह जगह। वो एक महान विचारक थे, लेकिन वो विचारों में बंद नहीं थे। विचारों का जो मूल है, मूल्य है हमारे 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 देश में धर्म के मूल्य है। विचारधारा कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, धर्म का मंडन सबने किया है। धर्म कहो, धम्म कहो, ऐसे अनेक नाम से, पुरुल कहो, लेकिन धर्म का है। उन मूल्यों पर पक्का रहकर किसी भी हालत में उनसे रत्ती मात्र समझौता न करते हुए भी ये जो गतिमानता है सोचने की, ये हमको भी सीखनी पड़ेगी, तब हम समाज में दत्तोपंत जी के विचारों को ले जा सकेंगे। दत्तोपंत जी का नेतृत्व हमारे सबके अध्ययन का विषय है। पहली जो बात है कि पूर्णतः निस्पृह निस्वार्थ नेतृत्व उनका था। मैं नहीं तू ही, यह उनका जीवन में मंत्र था। नेतृत्व करना पड़ता था तब वो करते थे, लेकिन अगर कोई दूसरा उपलब्ध है, उतनी क्षमता के साथ कार्यसिद्धि हो, ऐसा नेतृत्व दे सकता है, तो प्राथमिकता उसको रहती थी। किस प्रसंग में किसका नेतृत्व उपयुक्त है, उसके पास वो नेतृत्व देने में हिचकते कई बार मैंने देखा है। हम सब लोग बैठकों में मिलते थे, कई प्रकार के काम आजकल स्वयंसेवक करने लगे हैं, तो कई प्रकार की बातों का मिलकर ही विचार करना पड़ता है। तो कभी वो कहते थे कि ये नहीं, इसको इसमें मैं नहीं, उनको बताओ, वो इसके लिए उपयुक्त है। वो उदाहरण भी देते थे कि भाई इटली का स्वातंत्र संघर्ष हुआ तो जागरण का काम मैज़िनी ने किया। बाद में प्रत्यक्ष लड़ाई का समय आया तो मैज़िनी ने कहा कि मैं उपयुक्त नहीं हूँ, लड़ाई का अनुभव नहीं है, गैरिबल्डी है, उसको सेनापति बनाओ। वो गैरिबाल्डी को नेतृत्व दे दिया, उसके नेतृत्व में संघर्ष हुआ, जीत गए। बाद में अब समाज का नेतृत्व, शासन संभालने की बारी आई तो गैरिबाल्डी ने कहा कि मैं लड़ सकता हूं लेकिन मैं चला नहीं सकता, चलाने वाले वो दूसरे हैं, उनको लाओ। तो तीसरे को इटली का और प्रमुख बनाया। अब ये उदाहरण वो देते थे, लेकिन ये दिखता था उनके करने। टीम स्पिरिट से काम होता था। सुप्रसिद्ध घटना है, दत्तोपंत जी से बहुत लोग यहाँ परिचित हैं, उनको ये सारे प्रसंग मालूम है, इसलिए मैं उनमें जाता नहीं हूँ। लेकिन एक उदाहरण है, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना में दत्तोपंत जी के मन में नाम था भारतीय श्रमिक संघ, और भोपाल में बैठक हुई। इस नाम को लेकर जिनसे चर्चा हुई थी, बंगाल के बड़े सीनियर कार्यकर्ता, वो भी इसके समर्थन में थे। बैठक में विषय आया, विशेषकर उत्तर भारत के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये श्रमिक तो हम कह भी नहीं, उच्चारण भी ठीक से नहीं कर सकते और समझ में भी किसी मजदूर को। तो दत्तोपंत जी ने ये उनको कहा कि आप बताइए, आपका विचार रखिए। तो उन्होंने कहा कि ये श्रमिक शब्द तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बात सोचने लायक है, श्रमिक के बजाय मजदूर करना चाहिए। तो दत्तोपंत जी ने उसको मजदूर संघ कर दिया। वास्तव में वो स्थिति तो ऐसी थी, संगठन का बिल्कुल प्रारंभ था, मुट्ठीभर कार्यकर्ता थे और दत्तोपंत जी सबके श्रद्धा केंद्र थे, सबसे प्रमुख थे, वो तो अंत तक रहे। लेकिन उस समय तो बाकी कोई था ही नहीं विचार करने वाला। दत्तोपंत जी अपना आग्रह रख सकते थे, बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ होता, लेकिन दत्तोपंत जी ने सबका मन सुना और वो ऐसे चले। ये टीम वर्किंग में सब में एक होकर रहना, नेतृत्व देते समय अंग्रेजी में जो सुप्रसिद्ध वाक्य प्रचार था, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम विद इन, यह उनकी शैली थी। जो वो कहते थे वो सब वो करते थे, जो उपदेश उनका रहता था वैसा उनका जीवन था, और इसलिए उनके शब्दों में एक सामर्थ्य रहता था। और नेता होने के बाद भी सबके साथ हो रहे, जहां औपचारिकता का पालन करना है वहां तक
बाकी तो वो सबके साथ रहते थे। कितना यानी अलौकिक नोहावे लोका प्रति, ऐसा सबको कहते थे कि अलौकिक लोगों में अलौकिक नहीं होना चाहिए। जिसको समाज जीवन को एक दिशा देनी है, मोड़ देनी है, उसको लोगों जैसा ही लोगों में रहना चाहिए। ऐसा ही वो रहते थे। कभी भी दत्तोपंत जी अकेले उनके कमरे में मिले नहीं हमको। इस परिसर में प्रतिदिन सभा होती थी, वर्ग होते थे, तब वो कहीं ना कहीं 4 लोगों में चाय पी रहे, आंगन में खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं, 10 लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा ही हमने देखा। सबके साथ रहना, सबके जैसा रहना। कितनी ही ऐसी बातें हैं टीम वर्किंग की जिनको हमको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें बताने के लिए तो अच्छी है, लेकिन इसको लोग समझते हैं सरल बातें हैं और बहुत छोटी बातें हैं। इसलिए लोग हमको भी देखते हैं, अगर हम बताते हैं तो हम वैसा कर रहे हैं। हम जब लोगों को बताएंगे कि दत्तोपंत जी का नेतृत्व ऐसा था, तो लोग कहेंगे ठीक है, आप उनका नाम लगाते हो, आपका क्या है? दत्तोपंत जी का ठीक ही है और दत्तोपंत जी का प्रभाव है, लेकिन हम उनका विचार ले जाने वाले, हमारा चित्र ऐसा नहीं रहा, तो इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमारी बातें विश्वासार्ह तब होगी जब धीरे धीरे इस तरफ जाने का हमारा प्रयास होगा। और इसलिए फिर तीसरी बात जो उनकी है, कार्यकर्ताओं पर ध्यान, कार्यकर्ताओं की चिंता। यानी प्रोटेक्ट मीन्स मैनेज मेन, ऐसा एक सिद्धांत था मैनेजमेंट साइंस में पहले, कि कंपनी के साधन, स्टेट, पैसा, प्रॉफिट वगैरह बढ़ाओ, उसके लिए आदमियों को उपयोग कर लो। लेकिन आज वो शास्त्र भी कहता है कि नहीं, उल्टा होना चाहिए। प्रोटेक्ट मैन, मैनेज मीन्स मनुष्य जोड़ो, अच्छे कर्तृत्व संपन्न आदमी जोड़ के रखो। ये तो मीन्स तो आने जाने वाली बात है। समाज परिवर्तन करने वाला, संगठन खड़ा करने वाला व्यक्ति मनुष्यों को जोड़ता है, कार्यक्रमों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, अनेक प्रकार के मीन्स के माध्यम से वो मनुष्यों को जोड़ता है। संघ का स्वयंसेवक संघ पद्धति से सर्वत्र काम करता है। इसका मतलब शाखा नहीं लगाता, हाफ पैंट पहन के नहीं घूमता, लेकिन अपने अपने कार्य में, अपने कार्य के कार्यक्रमों के द्वारा, साधनों के द्वारा जो जो संपर्क में आता है उसको वो अपना बनाता है, उसकी पूरी चिंता करता है, मित्र बनता है और उसके लिए परिश्रम उठाता है। यहाँ कई बार 14 साल में यहाँ रहा तो 2 बार तो दत्तोपंत जी यहाँ रहते ही थे रेशीम बाग में, प्रतिदिन सभा और वर्ग। तो रात को 10, साढ़े 10 बजे वो देखते थे कहीं मैं मिला तो, या कोई और मिला तो उसको तो बुलाते, कहते थे आज बहुत काम किया तुमने, बहुत थक गए हो ना। तो ध्यान में आता था। फिर मैं कहता था कि नहीं क्या करना है बताइए। नहीं स्कूटर वगैरह भी तुमको अभी व्यवस्था में कहीं दी होगी। नहीं स्कूटर है, अच्छा तो फिर